नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे यौगिकों को कैसे बनाया जाता है। तब यहाँ पर जो है यौगिकों को बनाने के लिए सबसे पहले उसके जो मूलक है यानी संयोजकता, उसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है फेरिक है यानी फेरिक की जो संयोजकता होती है +3 होती है और सल्फेट की -2 होती है। इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाएगा यानी -2 का यानी फेरिक में और +3 का सल्फेट में। तो यहाँ पर जो है Fe2 और फिर SO होल थराइस यानी यहाँ पर माइनस और प्लस नहीं लिखा जाता है, बस यानी प्लस में ही रहता है। फिर उसी प्रकार अमोनियम कार्बोनेट का बनाना हो तो अमोनियम का संयोजकता जो होता है +1 होता है और कार्बोनेट का -2। अब जो है अमोनियम NH4 इसमें यानी 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और कार्बोनेट में 1 का, तो 1 को लिखा नहीं जाता है। उसी प्रकार अगला है फेरिक नाइट्रेट यानी फेरिक की संयोजकता जो होती है +3 होती है और नाइट्रेट की -1। अब जो है यानी फेरिक में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो Fe और फिर यानी इसमें नाइट्रेट में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे यानी Fe और फिर यानी नाइट्रेट होल थराइस। फिर उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड का यानी तो इसमें एल्युमिनियम का संयोजकता +3 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है -2। अब यानी एल्युमिनियम में 2 का गुणा कराएंगे और ऑक्सीजन में 3 का गुणा कराएंगे तो Al2O3 यह जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा है। फिर उसी प्रकार यानी कैल्शियम फास्फेट लिखना हो तो कैल्शियम का संयोजकता +2 होता है और फास्फेट का -3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी Ca और इसमें 3 का यानी Ca3 और फिर फास्फेट में 2 का यानी PO होल ट्वाइस। फिर उसके बाद यानी फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड अगर यानी लिखना हो तो फेरिक का संयोजकता +3 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। अब इसमें जो है Fe अब इसमें यानी 3 का इसमें जो है यानी 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और ऑक्सीजन में 3 का मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर उसी प्रकार अगला जो है सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पर जो है सिल्वर की संयोजकता +1 होती है और फिर यानी क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। अब उसके बाद सिल्वर में यानी -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का ही और माइनस नहीं लिखा जाता है, पहले बताए हैं। और यानी क्लोरीन में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 को इसमें नहीं लिखा जाता क्योंकि यह खुद एक बार है। तो यह जो है सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला है। उसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम का जो है संयोजकता या मूलक +1 होता है और बाइकार्बोनेट का -1 होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 को यानी लिखा नहीं जाता है तो NaHCO3। फिर उसी प्रकार यानी यहाँ पर क्रोमियम फास्फेट, तो क्रोमियम की संयोजकता +3 होती है और फास्फेट की -3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Cr3 और PO4 होल थराइस। अब 3 से 3 यानी कट गया यानी कैंसिल कर देंगे तो CrPO4 यह बचा। फिर उसी प्रकार लास्ट बचा है इसमें यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो यानी कैल्शियम की संयोजकता जो होती है +2 और फिर कार्बोनेट की संयोजकता -2। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे Ca में 2 का तो 2 और यहाँ पर हम पहले बता दें कि माइनस और प्लस इसमें यानी नहीं लिखा जाता है, खुद यानी प्लस में ही रहता है। तो यहाँ पर जो है Ca2 और फिर यानी कार्बोनेट में यानी 2 का, तो ये भी यानी कार्बोनेट का 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का यह फार्मूला है।